भैया तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ डिकम्पोजर। तो हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था दैट इज सन। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे प्लेनेट के लिए। अब उससे जो सन रेस आती है वो क्या करता है, प्लांट जो होता है हमारा वो उस सन की रेस को यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है। फिर इस प्लांट को आगे चल के कोई भी कैटल वगैरह इस पर फीड करता है, फिर आगे चल के उस कैटल कोई भी उसका प्रेडेटर फीड करता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है वो प्रेडेटर की। और उस प्रेडेटर के ऊपर फिर सम डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और डिकम्पोजर्स एक्ट करके उसके जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे सॉइल में डिकम्पोज करके वापस पहुंचाते हैं। अच्छा, ये जो डिकम्पोजर एक्ट कर रहे हैं मैंने उस टाइम बताया था, हम आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में डिकम्पोजर होते कौन है और इनका क्या रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट में, चलो करते हैं इस पर एक बार। पहले डेफिनेशन लिख रहे थे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया and fungi break down dead remain and waste products waste product into simpler inorganic substance essential for recycling nutrient back into soil. So producer always have supply of minerals to grow। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी लाइट जो अल्टीमेट सोर्स है हमारे जो पूरे इकोसिस्टम का दैट इज सन, तो सन से जब रोशनी आती है तब प्लांट उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर देता है। प्लांट जो है इस फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड है इसको ले लेता है कौन, कोई भी कैटल वगैरह जो उस पर फीड करता है। उसके बाद कैटल से ही जाता है उसके प्रीडेटर पे, और प्रीडेटर जब डेथ हो जाती है उसकी, डेड हो जाता है, तब उसके ऊपर डिकम्पोजर ऐड करके उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसके ऑर्गेनिक बॉडी को डिकम्पोज के सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बना देते हैं और वो सब्सटेंस वापस से सॉइल में चले जाते हैं। अब ये जो सॉइल के अंदर वापस सब्सटेंसेस गए, एक्चुअली में जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, देखो होता क्या है कि पहले जो है हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे चल के ब्रेक डाउन किया जाता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सी से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर कॉम्प्लेक्स और इनऑर्गेनिक में होते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चल के ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये जो ब्रेक डाउन है कि डिकम्पोजर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारे अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन वगैरह हमारे फाइंड आउट किया जाता है, एक्चुअली में क्या है, ये बेसिकली है कहीं ना कहीं तो जो प्रोटीन वगैरह है इनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाया जाता है, कहीं ना कहीं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन पाया जाता है। तो इन सब को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर करके जब हम लोग नॉर्मल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब फॉर्म कर देते हैं, तब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता है ना आपको, ये सब जो अलग अलग तरह के ये नाइट्रोजन हो गया, जो सल्फर हो गया, ये सब अलग अलग तरह के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में फिर ये इन्हीं सॉइल के अंदर वापस चले जाते हैं और लाइक सॉइल के अंदर पहुंच जाते, सॉइल के अंदर जैसे डिकम्पोज होगा तो अलग अलग एनवायरनमेंट वापस रिलीज आउट हो जाएंगे या सॉइल में चले जाएंगे और यही सॉइल से जो ये मिनरल्स वगैरह होते हैं वापस से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो कि आगे चल के फिर से उसकी ग्रोथ के लिए या वापस से उसको प्रोडक्शन करना होगा तो कैप्चर करनी है एनर्जी वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको भी तो चाहिए ना वो सारी चीज़ें फॉर्म करने के लिए, प्लांट को भी तो ये सारी सब्सटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे, तो उसको भी वो एनर्जी वगैरह कैसे चलेगी कि जब ये डिकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन कर देंगे और उसे जब प्लांट रिसीव कर लेगा इसे एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ मिनरल ब्रेक डाउन कर देंगे, तब वो प्लांट उसको वापस से ले जाएगा और फिर उसको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो अगर एक एनिमल के अंदर अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह है तो सेम है प्लांट के अंदर भी तो होंगे ना भाई, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी तो बनाना है, तो वो कब कैसे बनेगा जब ये जो एनिमल थे डेड किए उनके ऊपर डिकम्पोजर को कन्वर्ट करके मिनरल्स बना देंगे, तो वो वापस से प्लांट अब्जॉर्ब करके अपने लिए वो सारी चीज़ का प्रोडक्शन का यूज़ करेगा।
बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली जो मिनरल का रिसाइकलिंग इंजीनियर है वो डिकम्पोजर के द्वारा किया जा सकता है। तो डिकम्पोजर एक एक कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहीं ना कहीं ट्रैप नहीं होने देते एक इकोसिस्टम के अंदर, इनके साइकिल को चलते रहने देते हैं, जिससे ये इकोसिस्टम आपस में कंटिन्यूस होते रहता है। तो ये बेसिकली एक लिंक प्रोड्यूस करते हैं अगेन वापस से, जिसके थ्रू जो डिकम्पोज इनऑर्गेनिक मैटर है वो वापस से प्लांट को चल जाए, जो कि इनिशियली उसी के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, ये सॉइल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लो आगे चल के वो अलग अलग ट्रांसफर होता रहेगा, और लास्ट में जब वो डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो वापस से प्लांट बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट चेन करता है, ये कौन करता है? ये डिकम्पोजर करता है। डिकम्पोजर क्या होता है? लाइक बैक्टीरिया फंगी दैट ब्रेक डाउन डेड रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। सो प्रोड्यूसर ऑलवेज हैव सप्लाई ऑफ मिनरल्स टू ग्रो। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया आज इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया डिकम्पोजर के बारे में। प्रश्न उठता है कि क्या डिकम्पोजर हर तरीके के कोई भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। Decomposers can only decompose biodegradable waste। अब जरा देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक्चुअली में यहाँ पे हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक मिनट कैमरा एडजस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया डिकम्पोजर के द्वारा आराम से डिकम्पोज किए जा सकते हैं। डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर, जैसे कि कौन से वेस्ट हो गए? पहला तो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो भी, मतलब मान लो कि फ्रूट पिल होता है या फिर कोई भी वेजिटेबल का वगैरह कोई भी जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगर डालते हैं सॉइल वगैरह में, वो अपने आप डिकम्पोज होता है। जो प्लांट का जो वेस्ट बचता है, जैसे कि हमने सब्जी छील ली तो उसके बाद जो बचता है, जो वुड हो गया या जो लीव्स हो गई, जो डेड रिमेन्स गिर जाते हैं, जो प्लांट के लीव्स वगैरह गिर जाते हैं, जो पुराने पार्ट्स गिर जाते हैं प्लांट के टूट करके, जो डेड रिमेन्स होते हैं, उन सब के ऊपर लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, डेड रिमेन of animals, fruits, vegetable waste, ऊपर का उसका जो वो पल होता है ना, जो जैसे ऊपर की जो छिलके वगैरह होते हैं वो सब वगैरह डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरा अगर पेपर है, पर वो पेपर वो वाला पेपर है जिसमें केमिकल वगैरह नहीं लगे, वो हो सकता है काफ़ी हद तक, बट जरूरी नहीं कि आमतौर पर हो, काफ़ी कवर नहीं भी हो जाते, मतलब जो पेपर में केमिकल्स यूज़ किया जाता है वो ऊपर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद वुड, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह वो सब, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉट डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, लाइक ये ऐसे ऐसे कंपाउंड है जो कि 10-10 हज़ार साल तक भी से भी ज़्यादा टाइम लेंगे डिकम्पोज होने के, और इवन होंगे भी नहीं अच्छे से, एक्चुअली में हो ही नहीं सकते, इतना लंबा टाइम लगता है इनको डिकम्पोज होने में, या एक्चुअली में डिकम्पोज होते ही नहीं ये लोग इतने टाइम तक हमारे अर्थ पे परसिस्ट कर सकते हैं, यानी कई थाउजेंड ऑफ ईयर्स लिटरली लग जाते हैं इन सबको हमारे कुछ परसेंट ब्रेक डाउन होने में, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। नॉट डिकम्पोज बाय डिकम्पोज, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट, कोई भी केमिकल का जो हाँ कोई भी सब्सटेंस बना हो उसको कई मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं डिकम्पोज वगैरह होने के लिए। इवन जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ तो ग्लास है, वो भी काफ़ी हज़ार साल, या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एकदम ही ऐसे ज़्यादा केमिकल या फिर इंडस्ट्री में इस तरह से उनकी चेनिंग ब्लॉक चेनिंग की जाती है, बेसिकली उनके कार्बन्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो कई लॉन्ग टर्म से अब ख़राब ना हो सके। जैसे कि मान लो स्पेस का कोई सेफ कार्ड वगैरह है, वो स्पेस में जाएगा ऑब्वियसली, तो वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाया होगा, ऑब्वियसली अब उसको ऐसे डिकम्पोज नहीं किया जाएगा, बट वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। आप सोचो ये तो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकते हैं ना भाई। जब जो आपके सेटेलाइट वगैरह जाते हैं ऑब्वियसली उनको भी वापस आपको चेंज करना पड़ता है, बनना पड़ता है, पर वो उतने टफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं। सो
सोचो, वो किसी तरह से ख़राब हो ही नहीं सकते, इतने बनाया गया। अब इनको आप बस सोचोगे यार नॉर्मली ज़मीन पे वो बंद कर दिया अपन मिट्टी डाल के, तो वो नहीं होंगे डिकम्पोज। इवन वैसे भी बहुत सालों तक ऐसे ही सेम कई कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल स्केल्स में, मान लो कोई केमिकल वाला कोई केमिकल बना के पेपर पे केमिकल लगा दे, बहुत हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, वो कई साल तक लाइक उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाएगा, बट जो वो केमिकल है वो कई सालों तक सब्सटेंस रखते हैं सब्सटेंस पे। और इवन इसी कारण क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि जो पेपर कप पे पतले पतले प्लास्टिक की लेयर होती है ना, उनको भी डिकम्पोज करने में कई साल लगवा देते हैं। तो ये जो पतली प्लास्टिक की लेयर है इनको भी काफ़ी टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने के लिए, या वैसे तो होते भी नहीं है, इवन ग्राउंड रियलिटी तो ये कि होते भी नहीं है। वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम वैसे दे रखा होता है कि कुछ परसेंट डिकम्पोज होना टूटना चालू हो जाते हैं, बट आमतौर पे नहीं होते। बहुत सालों तक भी रखा जाएगा तो ऑलमोस्ट ही नहीं होते, इतना टाइम लग जाएगा तो भी नहीं होते। पर एक टाइम पीरियड आपने कभी देखा हो, छोटी बुक्स में पढ़ा हो, छोटी क्लास की बुक्स में, तो वहाँ पे टाइम पीरियड दिया रहता है कि इतने हज़ार साल लग जाएंगे। बट वो डिकम्पोज नहीं होते, वो उनके कंपाउंड केमिकल ब्रेक डाउन होते 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 लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम अपने आप, क्योंकि हर कंपाउंड कुछ ना कुछ टाइम तक डिकम्पोज होता रहता है अगर वो नेचर में ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक खराब होते रहते हैं। बट वो ऐसा नहीं कि कंप्लीट डिकम्पोज होंगे, हो ही नहीं सकते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि पहले के टाइम पर उन्होंने बताया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो ट्रेन वगैरह है उसके अंदर आपको प्लास्टिक कप वगैरह मिलती थी, उसको आपको वापस करना पड़ता था। वो पुराना बहुत पुराने टाइम की बात की, पर उसको फिर हमने रिप्लेस किया न्यू पेपर कप वगैरह के बारे में। और पेपर कप वगैरह का जब यूज़ करना चालू हुआ तो वो एक अच्छा था, पर फिर भी अगेन उसके अंदर मैंने बताया ना एक प्लास्टिक की लेयर होती, तो अगेन वो हार्मफुल हो सकता है। काफ़ी अच्छा खासा पेपर कॉन्टेंट होता है। एक वहाँ पर सजेशन दिया कुल्हड़ को यूज़ करने का। कुल्हड़ बेसिकली पुराने टाइम की मिट्टी के ग्लासेस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, बट ऑब्वियसली ये भी है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल से बनते हैं बहुत ज़्यादा, जो क्ले वगैरह होते हैं ना, इनके कारण अच्छी खासी हमारी जो सॉइल होती है ना, कि कूलर वगैरह होता है ना, वो बनते हैं फर्टाइल सॉइल, जो क्ले वगैरह तो उससे बनती है, उसके कारण काफ़ी सारी हमारी टॉप सॉइल या जो अच्छी सॉइल जिसमें फार्मिंग होती है उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए भी एक ऑल्टरनेटिव इसको नहीं अपनाया गया। बट अभी भी इन फ्यूचर देर आर सम प्रोसेसिंग अपनाया जा सके, कुछ ने अपनाया कुछ में नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी सारे सॉइल का भी इससे लॉस हो रहा था, ठीक है। तो ये चैप्टर, अब इसके अलावा हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट को बनता है। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट खुद के लेवल पे किया जा सकता है कि आप बाहर कचरा मत फेंको, आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्पोज करो, 3 तरह के अलग अलग डस्टबिन लेके आओ, कि सूखा कचरा अलग हो, गीला कचरा अलग हो, उनके लिए व्यवस्था करो। उसके बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम डालो, जो कागज़ के या जो वेजिटेबल के पिल वगैरह बच जाते हैं, ऊपर का कवर वगैरह बच जाता है, फ्रूट्स का वो बच जाता है, उस सबको आप चाहो तो डिकम्पोज करके उसको फिर एज अ खाद यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सब बेसिकली हमारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम खुद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सेव करना, प्लांट लगाओ, पॉल्यूशन गाड़ी को रेगुलर चेकअप करो, वो चेक करवाते रहो, करो, ताकि उससे हार्मफुल गैसेस वगैरह ना रिलीज हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करो कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो सके, और एनर्जी सेव करने का ट्राई करो। अगर कोई यूज़लेस फ़ैन ऐसे ही चल रहा है तो उसको जाके बंद कर दो। ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमें और पता होनी चाहिए, जो कि जनरल नॉलेज सवाल है। तो बस आज का चैप्टर यहीं पे था, चैप्टर खत्म था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय। सब्सक्राइब द चैनल।